वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ज करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एफआईएस ने 1.5 साल से बिकवाली करी है भारतीय शेयर बाजार में, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ जानते हैं। हो सकता है कि इस बार एफआईएस की बिकवाली उनको ही घातक पड़ जाए, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए बहुत ही रोबस्ट वे से ग्रो कर रही है। सबसे पहले गाइस हमारा जीएसटी कलेक्शन लाइफ टाइम हाई पे है। दूसरा दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के चुनिंदा कंपनी जो कि हेवी वेट्स है उनके नंबर्स उम्मीद से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, एक्सेप्ट इन्फोसिस। तीसरे की बात की जाए तो गाइस हम लोगों को डेमोग्राफी का जो डिविडेंड है उसका फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से नंबर 1 आ चुका है। तो इसी बीच में गाइस इंडिया एक बहुत ही बड़ी इमर्जिंग कंट्री ऐसे वाइस हो सकती है। और इसी बीच में गाइस जो हेवी वेट्स है ना, उनके लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसका सबूत एक स्टॉक ने आज के दिन दे दिया है। तो फटाफट डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की टॉप 10 कंपनी की बात की जाए, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज वही रखती है जिसमें गैस रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और एचडीएफसी लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के नंबर्स की बात की जाए इस बार गैस बहुत ही ख़राब थे, चलिए उसको हटा दीजिए। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की बात की जाए मुझे बहुत ही रोबस्ट दिखाई पड़े। और गैस रिलायंस के नंबर्स ना, जिसका पूरा मार्केट वेट कर रहा था, मेरे उम्मीद से गैस बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ है ये पूरा का पूरा विजिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तो गैस मैंने पहले ही बताया जीएसटी कलेक्शन लाइफ टाइम हाई है, जो कोई भी देश की इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को बताती है। उसके बाद क्या देश के टॉप 10 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और तीसरे की बात की जाए कि हमारा फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद भी कैसे प्राइस टू अर्निंग निफ्टी का अभी के टाइम कैसा है और उसमें हेवी वेट्स अभी के टाइम कैसा परफॉर्म कर रही है। गैस निफ्टी के पी की बात की जाए 20 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। अब निफ्टी गैस भले ही 6 महीना और क्यों ना कंसोलिडेट कर ले, थोड़ा करेक्शन क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से गैस अर्निंग समय निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज में देखने को मिल जाएगी इस क्वार्टर के एंड के बाद, हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा गैस दिशा क्या है। निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा तो हमारा गैस प्राइस टर्निंग कम हो जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनको भारतीय बाजार ग्रोथ वाइज भी अच्छा लगेगा और वैल्यूएशन वाइज भी गैस काफ़ी अच्छा लग सकता है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए और रिलायंस का नाम ना लें तो बहुत बड़ी गलती वाली बात हो सकती है। इसके पहले भी गैस मैंने को साफ साफ बताया कि रिलायंस का पोर्टफोलियो में होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने आप में गैस बिजनेस का समूह है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सबको रिलायंस के Q4 के नंबर्स का आइडिया हो चुका होगा, न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। बट दोस्तों किस फ्रंट में रिलायंस ने मुझे भी सरप्राइज़ किया है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में जो आने वाला मूवमेंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी माल खरीदोगा मतलब ये नहीं कि कोई भी लेवल पे आंख बंद करके फुल निवेश करना है। हमें समझना है कि कोई पैरामीटर में अगर नंबर्स अच्छे आए हैं तो कौन से पैरामीटर्स में है, करना है क्या, और स्टैगर्ड बाइंग मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस लार्ज कैप कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं खासकर रिलायंस में, तो आपके चेहरे में मुस्कान आएगी इनके नंबर्स को पढ़ने और देखने के बाद। 1-1.5 साल से गैस रिलायंस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी एक तरफा भाग रहा था। अभी तो गैस रिलायंस का सरप्राइजिंग नंबर पूरे यूट्यूब की बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए, वही डिस्कस हो रहा है। सारे के सारे गाइस एनालिस्ट ने इनके नंबर्स पढ़ने के बाद थम्स अप कर दिया। अब नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हुई है, मार्जिन्स गाइस जो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं भी कि कम होंगे, बट इस बार गाइस कुछ उल्टी ही कहानी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर रिलायंस ने हिस्टोरिक वे में मार्जिन्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करके सबको सरप्राइज किया है। पहले गाइस अगर आप आर्टिकल्स देखें तो बहुत सारे एनालिस्ट आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स इस बार रिलायंस ने Q4 में पेश किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस O2 से बिजनेस में मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि थोड़े बहुत मार्जिन्स कम आएंगे, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन गैस मेथड में पूरा गलत गया। और ऑफकोर्स मुझे एडमिट करने में कोई शर्म इसलिए नहीं आती बिकॉज मार्केट है और मार्केट ने भी कैसे एंटिसिपेट नहीं किया था कि रिलायंस के नंबर्स इतने रोबस्ट होंगे। वरना रिलायंस आपको 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो जी गैस नंबर्स में खास क्या है, यही तो गैस सबसे बड़ा कैच है। और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 22-23 में गैस रिलायंस का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर गैस जियो के नंबर्स की बात की जाए, उनके नंबर्स भी गैस एस्टीमेट को बीट करती हैं। और आईपीएल के सीज़न के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस उसमें भी तरक्की कर सकता है। मेजर गैस टेक अवे की बात की जाए, खासकर रिलायंस ने जो इनके रिटेल आर्म है जिसको ईशा अंबानी जी फोकस करती है, ड्राइव करती है, उनके नंबर्स भी गैस इस बार बहुत ही मजबूत और रोबस्ट दिखाई ज़रूर दिए हैं। इस मार्केट कैप मैंने आपको हमेशा बताया कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है और देश की टॉप 5 कंपनी में अगर आप निवेश नहीं किए ना,
आप गलती कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ग्रोथ लवर हो, बट इसी बीच में कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करना, संभालना, इन्हीं सब का हाथ है। आईटीसी एक समय कैसे बिल्कुल अंडर परफॉर्मर था, अभी सुपर परफॉर्मर है। 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप उसने छुआ है। तो रिलायंस की बात की जाए, 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 2800 से गैस कंपनी 20% के आसपास डाउन में ट्रेड कर रही है, बट यस इस बार गैस जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कंपनी के जो आरओई सिंगल डेट में थे, अभी के टाइम में गैस डबल डेट में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट गैस मैं प्रोस एंड कॉन्स दोनों बोलूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, मार्केट में गैस ये एक्सपेक्टेशन था कि 2,23,000 करोड़ के आसपास, ये गैस कोई फिगर कोई 1,000 करोड़ में नहीं है, लाख करोड़ में। मार्केट में एस्टिमेट था कि 2,23,000 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू होंगे, जो थोड़े बहुत कम है। बट गैस मार्केट में ये भी था कि इनकी मार्जिन्स काफ़ी डाउन होंगे। तो इस पैरामीटर में अगर आप देखें तो इन लाइन मोटा मोटी हमें देखने को मिल रहा है। बट गैस जो मेजर डेवलपमेंट है ना, कि क्रूड के प्राइस फॉल होने के बावजूद भी इनके O2 से बिजनेस ने बहुत ही कमाल किया। इनके मार्जिन्स गैस पिछले 3 क्वार्टर से हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है, और लास्ट क्वार्टर से गैस 2% से ऊपर। आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास सेल्स करती है, 1% गैस मार्जिन्स इंप्रूवमेंट से उसमें धमाका प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल सकता है, और वही हमें देखने को मिला। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, अबीटा की बात की जाए, सारे फ्रंट में गैस बहुत ही अच्छे हैं। मार्जिन गैस आपको 18% के आसपास दिखाई तो दे रहा है ना, बट ओरिजिनली फैक्ट अगर आप चेक करें तो सारे 18% के आसपास है, जो इस बार बहुत ही शानदार और सॉलिड है। बहुत जगह पे गैस आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी करती ही क्या है। तो कंपनी का इस बिजनेस का समूह रखती है, जिसमें जियो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, O2 से बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। ऑयल रिफाइनिंग वाली कंपनी भी है, लेकिन इसी बीच में गैस 21,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करना ना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल बात होती है। HDFC बैंक की बात की जाए, 12,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। रिलायंस की बात की जाए, 21,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, जो अपने आप में गैस मेरे हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो कैश फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, आप देख के सही में चौंक जाएंगे हम कि 21, 22 और 23 में गैस रिलायंस ने जो टॉप लाइन में इंक्रीमेंट दिखाया है बहुत ही शानदार। और इसलिए गैस मुकेश अंबानी काफ़ी विजनरी इंसान माने जाते हैं। मुझे याद है कि लास्ट 2 क्वार्टर पहले यहाँ पे गैस कुछ एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला था, माफ़ करिएगा 2 क्वार्टर में बोल रहा हूँ, 1.5 साल पहले, जहाँ पे गैस रिलायंस ने अपने एक आर्म को बेचा था प्रॉफिट के मामले में। वहाँ पे गैस अचानक से प्रॉफिट बढ़ा था, बट वो आर्टिफिशियल वे से था, इसलिए मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया इन स्पाइट ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। बट अभी के टाइम में गैस कंपनी बहुत ही रॉक सॉलिड वाली बैलेंस शीट गेन करती है, जिसमें 74,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एक साल में बहुत तगड़ी बात ज़रूर होती है। इस बार गैस मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा लगा बिकॉज कंपनी ने गैस TTM में ना 26% के आसपास जो ग्रोथ है उसको विटनेस करा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो मोर और लेस वैसे ही कंपनी के रहते हैं, बट कंपनी ने गैस अभी तक स्टॉक प्राइस में इजाफा नहीं दिखाया। वो तो गैस कंपनी के हाथ में नहीं रहता, मार्केट के हाथ में रहता है। बट इसी बीच में FI और DS ने क्या किया ना, ये फटाफट चेक करना ज़रूरी है। एस की बात की जाए, प्रोमोटर की बात की जाए, थोड़े बहुत हम स्टिक ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इधर पे गैस DIS ने ना पिछले कुछ समय से इस कंपनी में भरोसा दिखाया, बट पब्लिक ने भी गैस इस गिरते हुए प्राइस में अपना भरोसा रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी को शो ज़रूर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर टॉप लाइन के फ्रंट में मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आए, क्योंकि मार्केट है, ऑपरेटर्स उल्टी गंगा बहाते हैं। अगर प्राइस में थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, मान के चलिए कि हम लोग पॉजिटिव ही ओपनिंग करने की उम्मीद सोच के बैठे हैं, बट ठीक है, अगर उसका उल्टा हो गया तो हम लोग क्या करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पे गैस रिलायंस आपको जितना भी नीचे मिलेगा, इस नंबर्स के पेश करने के बाद आपका MOS लेवल, सेफ्टी लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। तो मुझे तो गैस लग रहा था कि थोड़ा सा और कंसोलिडेशन के बाद 100-200 पॉइंट के आसपास गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इस नंबर्स के बाद गैस बेचिए मत, खरीदने की जल्दीबाजी भी ना करें। खरीदते हैं तो स्टैगर्ड में बाइंग करें। मान के चलिए अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है ना, आप चाहें तो मल्टीपल 20 का 5 स्लॉट डाल सकते हैं, कुछ इस प्राइस में खरीद सकते हैं। कुछ थोड़ा सा निचले प्राइस में भाग गया तो अच्छी बात है, गिरेगा तो वहाँ पे गैस कंडीशन बहुत ही विन विन टाइप वाली हो जाएगी, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और रही बात आज के नंबर्स के बाद गए, जो इनके प्राइस है ना, उसमें लॉन्ग टर्म में इजाफा ज़रूर हो सकता है। रिलायंस ने गैस 1 मंथ के चार्ट में अच्छी खासी कॉन्सोलेशन शो करी है। तो नंबर्स गैस पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नंबर्स गैस इस कंपनी ने मार्जिन फ्रंट पर दिए ना, मुझे बहुत ही शानदार लगा। और मेरे अनुमान से भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छे हैं। और ऑफकोर्स मेरे अनुमान तो छोड़िए, पूरे मार्केट के अनुमान से भी कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए। अगर मार्केट को अनुमान रहता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, तो ये HDFC बैंक की तरह लाइफ टाइम हाई के लगभग होता है। बट येस, आपको पता है कि इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, कि बैंक निफ्टी चढ़ेगा तो रिलायंस IT को थोड़ा गिरा दो, वरना वेटेज वाइज ख़राब हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही खिचड़ी गैस आने वाले कुछ दिन में चलिए फिर पकी, वहाँ पे गैस पैनिक ना करिएगा। अगर आपको रिलायंस निचले भाव पे कभी खरीदने का मौका मिला तो उसको आप चाहे तो वेलकम कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि 1600-1400 के आसपास आएगा, तो मुझे गैस लगता नहीं है। ख़राब केस में कुछ अगर 6-8% के आसपास गिरावट होती है शॉर्ट टर्म में,
वो मौका होगा, बट मेरे हिसाब से गैस मंडे के दिन इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। रेस्ट गैस मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को वो दिखता है जो हम लोग को दिखता नहीं है। बट यस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा, और नंबर्स कैसे लगे वो भी चाहे तो पेश करना लिखना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।